तो दोस्तों यार का स्वागत है। आज हम जानेंगे रोमांस ऑफ ट्विन फ्लावर का हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड में खत्म हुआ था। सैंग निंग को बात में बेहोश पाती है और उसको होश में लाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं उठता तो सैंग खुद ही उसे बाहर निकालती है और बेड पर लेटा देती है और फिर उसे कंबल से कवर करते हैं और फिर से होश में लाने की कोशिश करती है, मगर फिर बाद में उसे पता चलता है कि निंग तो सिर्फ सो रहा था और बेकार में ही उसकी परवाह कर रही थी और गुस्से में उससे कहती है कि चाहे तुम सुनो या ना सुनो, मैं तुम्हें बता कर रहूंगी कि किचन में आग मैंने नहीं लगाई है, मुझे कोई फंसा रहा है, क्योंकि किचन का दरवाजा बाहर से बंद था। सैंग अपनी बड़ास निकाल ही रही होती कि उसे याद आता है कि उस दरवाजे की की भी वहाँ होगी, तो वो की ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से जा रही थी उस पर वैंग नजर रखी हुई। सैंग के जाने के बाद वैंग कमरे में आती है और निंग के कोट को देखती है। यहाँ सैंग को किचन के पास किसी का हेयर पिन मिलता है और वो समझ जाती है कि किसी ने उस हेयर पिन से दरवाजे को लॉक किया था। अगले दिन निंग अच्छी नींद करके उठता है और वहाँ गुआबाई आकर निंग को बताता है कि कल रात सैंग किचन के पास कुछ ढूंढ रही थी, तो निंग ऑर्डर देता है कि सभी को लॉबी में बुलाओ। यहाँ मुझे सैंग को अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए कह रही होती है, क्योंकि रूमर्स ये है कि उसने किचन में आग लगाई थी वैंग को मारने के लिए, जिसका कमरा किचन के बाजू में है। सैंग इस बात पर हंसने लगती है और कहती है कि रूमर्स ये है कि मैंने किचन में आग लगाई है, वो भी खुद ही को वहाँ अंदर बंद करके वैंग को मारने के लिए। कहती है कि क्या इस बकवास में कोई बिलीव भी करेगा। मुझे से बताती है कि वो सैंग पर यकीन करती है, मगर फिर भी अब तक बात बढ़ गई थी। जिस सैंग कहती है कि सच्चाई को सबूत की जरूरत नहीं है। इसी वक्त वैंग सर्वेंट के सहारे से वहाँ से गुजर रही थी। सैंग वैंग को बुलाती है तो वैंग उसके सामने बेचारी बनने की एक्टिंग करती है और कि उसको बहुत दर्द हो रहा है। सैंग उसके जख्म के बारे में पूछ ही रही होती है, मगर वैंग खुद ही से ये कहती है कि जो कोट उसने पहना है वो उसने जानबूझकर नहीं पहना, बल्कि निंग ने खुद अपने हाथों से उसको ये पहनाया है। ये कहकर वो डरते हुए वहाँ से चली जाती है और सैंग वैंग की इस बिहेवियर से कंफ्यूज होती है, मगर इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। सैंग के जाने के बाद वैंग अपने सर्वेंट से कहती है कि ये कोट जल्दी से जाकर निंग के कमरे में रखा और किसी को भी ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हमने इस कोट को लिया था। नेक्स्ट सीन में हम सैंग को देखते हैं जो लॉबी में आती है और सभी सर्वेंट्स को रेस्पेक्ट देते हैं, मगर सैंग के लिए ये सब कुछ नया सा लगता है। सैंग वहाँ निंग को मेन सीट पर बैठा हुआ देखती है और उसको बताती है कि कर्रा तो बेहोश हो गया था और उसने उसको बचाया था, मगर निंग उसकी बात को इग्नोर करता है और उससे पूछता है कि क्या उसने किचन में आग लगाई थी, मगर सैंग उससे मना करती है। तो निंग उसको किचन में जाने की वजह पूछता है। सैंग बताती है कि उसे भूख लगी थी इसलिए वो किचन में गई थी। निंग इसका सबूत पूछता है। सैंग कहती है कि इसका कोई सबूत नहीं है, मगर वो किचन के अंदर लॉक हो गई थी और आग किचन के बाहर लगी थी। निंग के पूछने पर मिस्टर लियू बताते हैं कि आउटर कोर्ट वाले सर्वेंट्स पर कर्फ्यू लगा हुआ था, इसलिए वो आप अपने कमरे में ही थे, मगर फर्स्ट क्लास सर्वेंट जो कि इनर कोर्ट में रहते हैं उन पर कोई कर्फ्यू नहीं लगा था, वो कहीं पर भी जा सकते थे। ये शीन लिंजू निंग की कजिन निंग के मेंशन में रह रही है, क्योंकि इसकी फैमिली खत्म हो गई थी किसी वजह से, जो कहती है कि फर्स्ट क्लास सर्वेंट में मुजो, बानशिया और त्यानजान है, मगर ये तीनों भी अपने आप को इनोसेंट बताते हैं। तो सैंग सबको वहाँ जला हुआ लॉक और हेयर पिन दिखाती है जो उसको किचन के बाहर मिले थे। गुआबाई ये कंफर्म करता है कि सैंग ने इन सब चीजों को किचन के बाहर से ही उठाया था। सैंग कहती है कि इस हेयर पिन में अभी भी उस शख्स की स्मेल है और उस शख्स को डराने के लिए उसकी सजा के बारे में कहती है। तो बादशाह डर जाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है। बादशाह सैंग के पास लिंजू की पर्सनल मेड बन गई थी। बादशाह सैंग से माफी मांगती है। निंग बादशाह से पूछता है कि उसने किचन को आग क्यों लगाया, तो बादशाह अपने शोल्डर पर लगे हुए जख्म को दिखाती है और कहती है कि सैंग ने ये किया था और उसकी जिंदगी खराब हो गई है, इसके लिए वो बदला लेना चाहती थी, मगर वो सैंग को मारना नहीं चाहती थी, सिर्फ डराना चाहती थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि आग इतनी भड़क जाएगी। लियांजू बादशाह की तरफ से सैंग से माफी मांगती है और सभी लोग ये सब देखकर हैरान होते हैं कि सैंग ने ये सब भी किया था। उनको भी यकीन नहीं आता कि उसने ये सब किया था। निंग सैंग से पूछता है कि वो बादशाह क्या करेगी, तो सैंग कहती है कि मुझे ने मुझसे कहा था कि मैंने पास में बहुत सारे मिस्टेक्स किए, मगर मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ था। ये कहकर वो वैंग बादशाह और वहाँ मौजूद सभी लोगों से माफी मांगती है और बादशाह को भी माफ कर देती है। निंग इस इंसिडेंट को वहीं पर खत्म करके वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सैंग बादशाह के जख्म को छुपाने के लिए स्कार रिमूविंग क्रीम बनाने का प्लान करती है और मुझे को इंग्रेडिएंट लाने के लिए कहती है। यहाँ निंग और गुआबाई आपस में बात कर रहे होते कि किस तरह सैंग का कैरेक्टर, पर्सनैलिटी और सब कुछ कितना चेंज हो गया है और वो पहले की तरह नहीं रही। जिस पर गुआबाई निंग से पूछता है कि वो टेंपल पर जाकर चेक करे कि सैंग पर किसी भूत प्रेत का असर तो नहीं है। निंग पहले तो मना करता है क्योंकि उसको इन सब चीजों पर यकीन नहीं है, मगर फिर जिस तरह सैंग की हरकतें हैं वो गुआबाई को जाकर चेक करने के लिए कहता है। गुआबाई के वहाँ से जाने के बाद वैन आती है, निंग के कपड़े चेंज करने के बारे में पूछती है, मगर निंग मना करता है और उसे याद दिलाता है कि ओ और वैंग रियल कपल्स नहीं है और वो वैंग को छोड़ देगा जब ट्रबल्स खत्म हो जाएंगे। अब वो किस ट्रबल्स के बारे में बात कर रहे थे वो हमें बताया नहीं गया।
नेक्स्ट सीन में हम सैंग को देखते हैं जो अपनी सेविंग देखकर मुजू से पूछती है कि वो 4 सालों से फर्स्ट लेती रही है और बस उसके पास इतनी ही सेविंग्स है, ये चिल्लर। तो मुजू हाँ कहती है और उसे बताती है कि वो इन पैसों से स्कार रिमूविंग क्रीम के इंग्रेडिएंट्स नहीं ला सकती। तो सैंग उसे शादी में दिए गए ड्रॉवरी के बारे में पूछती है। तो मुजू से बताती है कि उसने निंग से शादी अपनी जिद की वजह से की थी और इसकी वजह से उसके फादर यानी मास्टर नी से गुस्सा हो गए थे और उन्होंने उसकी शादी में कोई डॉवरी नहीं दी थी और वो सिर्फ खाली हाथ शादी करके आई है। मगर फिर बाद में मुजू को याद आता है कि सैंग का एक पर्सनल बॉक्स हुआ करता था जिसको वो अपना ट्रेजर कहा करती थी। मुजू वो बॉक्स लाकर सैंग को देती है। सैंग समझती है कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे क्योंकि वो बॉक्स बहुत भारी था। सैंग किसी चीज से वो बॉक्स खोल देती है मगर उसमें सिर्फ निंग की पेंटिंग थी, कोई पैसे नहीं थे। मुजू सैंग को बताती है कि वो निंग से कितना प्यार किया करती थी। इसी वक्त वहाँ एक सर्वेंट आती है जो सैंग को लियांजू के रखे हुए बैंक्वेट में इनवाइट करती है और यहाँ रेस्टोरेंट में फिर से लियांजू सैंग से बादशाह की तरफ से माफी मांगती है मगर सैंग कहती है कि उसने बादशाह को कब का माफ कर दिया है। यहाँ फिर से सैंग को खाने में घास फूस मिलता है क्योंकि वो वेजिटेरियन है ना। मगर सैंग लियांजू से कहते हैं कि अब वो बदल गई है और अब से वो मीट ही खाती है। सैंग को पता चलता है कि निंग भी वहाँ है क्योंकि रेस्टोरेंट के अपोजिट में उसका ऑफिस है। नेक्स्ट सीन में हम निंग को देखते हैं जो पॉलिटिक्स हॉल में अपना काम कर रहा होता है मगर वहाँ लिंग जानजिंग आता है उसका मूड खराब करने के लिए, जो उसे ताना देता है उसकी शादी के दिन जो होता उसके लिए, जैसे सैंग का गैंग को मारना, डाकुओं का हमला और सैंग का गिरना, सब कुछ। और वो कहता है कि ये सब कोई ड्रामे से कम नहीं। तो उसका जवाब निंग उसके लफ्जों में देता है कि उसको सिर्फ ड्रामा देखना नहीं बल्कि ड्रामा लिखना भी पसंद है क्योंकि वो सब कुछ मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। जानजिंग वहाँ से चला जाता है ये कहकर के वो भी स्कैंडल में फंस गया है जिससे निंग बहुत गुस्सा होता है। यहाँ लियांजू सैंग को बताती है कि किस तरह कैपिटल में सारी लड़कियां निंग की एक झलक के लिए मरती है और वो किस तरह उसको देखने के लिए दिन रात रेस्टोरेंट में आती है क्योंकि वहाँ से निंग के ऑफिस साफ दिखाई देती है और वो लड़कियां वहीं पर जाती है जहाँ निंग जाता है, वही खाना खाती है जो निंग ऑर्डर करता है। तो सैंग पूछती है ऐसा क्या है उसमें जो सारी की सारी लड़कियां उस पर मरती है। ये सुनकर लियांजू कहती है लगता है सैंग की याददाश्त सच में चली गई है और कहती है कि उस सब कुछ शुरू खुद सैंग ने ही किया था। शादी के पहले वो हमेशा इस रेस्टोरेंट में आया करती थी निंग को देखने के लिए और वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी निंग से। सुनकर सैंग हैरान होती है कि वो ऐसी भी हरकतें किया करती थी। तो लियांजू बताती है कि कैपिटल में सभी लड़कियां निंग से ऑब्सेस है। ये सुनकर सैंग को एक आइडिया आता है और वो पेंटिंग जो इसको बॉक्स में मिली थी और सारी पेंटिंग सेल करने के लिए डालती है क्योंकि लियांजू के मुताबिक सारी लड़कियां निंग की फैन है और वो ये पेंटिंग जरूर खरीदेगी। इससे उसको इंग्रेडिएंट लाने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। मगर मिर्जू उससे कहती है कि वो तो निंग से बहुत प्यार करती है ना। तो सैंग कहती है ऐसे खड़ूस आदमी से कौन प्यार करेगा और मुर्जू से कहती है कि वो लियांजू से कहे कि कल भी वो रेस्टोरेंट में आएंगे और अपने आप पर प्राउड फील करती है कि वो कितनी स्मार्ट है, उसने पैसे कमाने का तरीका भी ढूंढ निकाला। यहाँ सैंग लियांजू और मुर्जू के साथ रेस्टोरेंट में जाने के लिए बाहर निकलती है और यह है युआन लांग जो कि उन डाकुओं का लीडर है जो शादी वाले दिन निंग को मारने के लिए आए थे और पकड़े भी गए थे और सैंग का पीछा करने लगता है। यह है निंग की फैंस गर्ल जो यहाँ रेस्टोरेंट में निंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी वक्त वहाँ सैंग आती है जिसको देखकर वो लड़कियां डर जाती है और डरे भी क्यों ना सैंग को डेविल ऑफ द कैपिटल का टाइटल जो मिला है। सैंग उन लड़कियों के प्यार को बढ़ावा देती है और एक सेल्स गर्ल की तरह निंग की पेंटिंग्स को ऑक्शन लगाती है और नॉट टू सरप्राइज उसका ये प्लान काम भी कर जाता है और लड़कियां निंग की पेंटिंग खरीद भी लेती है और सैंग को पैसे मिल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ लांग ये सब देख रहा होता है और सैंग से इम्प्रेस होता है कि उसने किस तरह निंग के इस्तेमाल से पैसे कमा रही है। सैंग आधे पैसे लियांजू को दे देती है क्योंकि उसी की हेल्प से वो पैसे कमा पाई है। सैंग उन पैसों से स्कारी मोइंग क्रीम बना लेती है और मुर्जू से कहती है कि वो ये क्रीम जाकर बादशाह को दे दे। मुर्जू सैंग का ये रूप देखकर हैरान होती है कि उसने ये क्रीम बनाना कहाँ से सीखा। सैंग मुर्जू से पूछती है क्या पहले उसने कभी ये क्रीम नहीं बनाया था, जिस पर मुर्जू मना करती है। तो सैंग मुर्जू से फिर से पूछती है कि उसे खाना पकाना आता था। इस बात पर मुर्जू मना करती है और कहती है कि यहाँ तक कि सैंग को पहले किचन कहाँ था वो भी नहीं पता था। सैंग कंफ्यूज होती है कि उसने ये सब कहाँ से सीख लिया मगर वो इस बात को इग्नोर करती है। नेक्स्ट सीन में हम ग्वाबाई को देखते हैं जो उन पकड़े गए डाकू से उसके लीडर के बारे में पूछ रहा होता है और यहाँ निंग भी होता है और वो डाकू बताता है कि उसको किसी लांग नाम के शख्स ने अपॉइंट किया था और लांग कई महीनों से अलग अलग जगहों से डाकुओं को मंगा कर उनको ट्रेन कर रहा था और वो निंग को शादी वाले दिन मारने वाला था। निंग लांग के बारे में और पूछताछ करता है तो वो डाकू कहता है कि उसने कभी लांग को नहीं देखा। उसने सुना था कि उसके राइट हैंड पर लीफ जैसा टैटू है। तो निंग उससे पूछता है कि वो कहाँ मिलेगा मगर वो डाकू कहता है कि उसे नहीं पता। निंग ग्वाबाई को उस लांग का पता लगाने का कहता है। यहाँ जाओलोंग आकर लांग से कहता है कि उनके एक आदमी ने कन्फेस कर दिया है। लांग का नाम जाओहू पूछता है कि उनका आगे क्या प्लान है, जिस पर लैंग उन दोनों से कहता है कि वो दोनों कुछ भी करके निंग के साथ खाना खाने का चांस ढूंढ निकाले। नेक्स्ट सीन में हम सैंग को देखते हैं जो मेंशन में अभी पेंटिंग बेच रही होती है मगर निंग ये सब देख लेता है और सैंग से कन्फ्रंट करता है मगर सैंग बहाना देती है कि वो लड़कियां उसकी परवाह करती है इसलिए उससे मिलने
मिलने के लिए आई थी। तो निंग उसे बताता है कि जैसे उसकी रेपुटेशन है कैपिटल में, उससे कोई मिलने आएगा भी। तो सैंग निंग से कहती है अगर उसको इसके ऊपर यकीन नहीं है तो वो लड़कियां खुद ये कन्फेस करेगी और वो लड़कियों को अंदर बुला लेती है, मगर निंग उनको बाहर निकाल देता है और गोबाई सैंग के सारे पैसे कमाने के तरीकों के बारे में बता देता है और सैंग के पैसे भी जब्त कर लेता है। सैंग निंग को रिश्वत देने की कोशिश करती है कि वो 50-50 करेंगे उन पैसों का, मगर निंग नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ सैंग निंग को कोस रही होती है। इसी वक्त वहाँ मुजो आती है और सैंग से कहती है कि उसको एक आदमी मिला था बाहर जो चाहता है कि उसकी मैडम एक बार निंग से मुलाकात करे, जिसके लिए वो 500 ईयर्स देने के लिए तैयार है। सैंग जब ये सुनती है तो वो प्लान करती है कि वो कैसे भी करके निंग को रेस्टोरेंट में लेकर जाएगी और पैसे कमाएगी। नेक्स्ट सीन में हम निंग को देखते हैं जो कि तलवारबाजी कर रहा होता है और यहाँ सैंग आती है अपना प्लान अंजाम देने के लिए और निंग की तारीफ करने लगती है और कहती है कि डॉक्टर ने कहा है अगर वो उन पलों को रिक्रिएट करे तो उसकी मेमोरी वापस आ सकती है। और उसे पता है कि निंग अक्सर लियांजो के रेस्टोरेंट में जाया करता था और निंग को देखने के लिए वो भी वहाँ पर जाया करती थी। ये कहकर सैंग निंग को रेस्टोरेंट में चलने के लिए इनवाइट करती है, मगर निंग मना कर देता है। यहीं पर खत्म होता है एपिसोड 2 ऑफ रोमांस ऑफ ट्विन फ्लावर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।